श्रेष्ठ बनने पर, बड़े होने पर वे संतान माता पिता से कहती हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो धिक्कार है ऐसी संतान पर जो माता पिता से ऐसे बड़बोले वचन कहने के वो सामर्थ्य जुटा पाते हैं। धिक्कार है ऐसी संतानों को जो कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे माता पिता इस जन्म ना देते पृथ्वी पर तो तुम क्या होते, तुम्हारा पालन पोषण ना करते, तुम्हें योग्य ना बनाते, तो क्या ये वाणी तुम्हें कुछ कहने की सामर्थ्यता दे पाती। हद है उन लोगों के लिए कि जो मां, जो पिता अपनी संतान को बोलना सिखाते हैं और वही संतान उन मां बाप को चुप रहना सिखाती है। वही संतान आज उन माता पिता को चुप रहना सिखाती कि आपको कुछ नहीं आता, आप शांति से बैठिए, चुप रहिए, आप मत बोलिए। जिनने आपको बोलना सिखाया, वाणी का कैसे प्रयोग करें ये सिखाया, शब्द दिए, ज्ञान दिया, आपके साथ लगे रहे, तब आप सीख सके। और आज जब वाणी मिल गई तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो कि आप चुप रहिए, ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अपनी वाणी पर सदैव ध्यान रखें, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का सम्मान करें। उनका सम्मान कर लिया, आपने भगवान की सेवा कर ली। स्वयं भगवान ने अपने माता पिता की सेवा की है, तब भगवान के शास्त्रों में माता पिता के लिए कहा गया है सबसे पहले संतान के लिए उसका देवता कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य गुरुदेवो भव। ये उसके लिए देवता है, बाद में और अन्य देवता हैं। एक संतान के लिए उसके माता पिता, उसके गुरु उसके लिए देवता है। उनकी पूजा करो, बाद में आप मंदिर में जाइए। इनकी पूजा करने से ही आपको सबकी पूजा का फल मिल जाएगा। आप 56 भोग चढ़ाओ और घर में मां भूखी बैठी हो, सास घर में भूखी बैठी हो, आपके मुख से 2 शब्द नहीं निकल रहे कि मां जी भोजन कर लीजिए, और आप 56 भोग लगाने जा रहे हैं। कोई खाटू श्याम जा रहा, कोई वृंदावन जा रहा, कोई काशी जा रहा, तो कोई बद्रीनाथ जा रहा है, तमाम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और घर के माता पिता का अपमान कर रहे हैं, सास ससुर का आप अपमान कर रहे हैं। आप इन बड़े जनों का, पूर्वजों का आप सम्मान कर लीजिए, आपकी सारी पूजा उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगी। मानते हैं कि कई बुजुर्ग की वाणी थोड़ी कठोर होती है, थोड़ा कठोर बोल देते हैं तो घर के परिवारीजन उनसे चिढ़ जाते हैं कि अरे माँ जी ने हमें ऐसे बोला, हमारी सास ने ऐसे बोला, हमारी माँ ने ऐसे बोला। ठीक है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। जैसा उनका स्वभाव था वो बन चुका है, उनमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि पहले तो हम कठोर ना बोलें, अपनी वाणी को थोड़ा नियंत्रण और मौन रखें। लेकिन फिर भी यदि बार बार ऐसा होता है तो फिर भी अपने आप को ही आप सुधारें, प्रयास करें कि हम तो युवा हैं, हमारा तो विवेक है, हम में तो ज्ञान है, हम थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेते हैं, हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जैसा है ठीक है, हम उन्हें स्वीकार करते हैं, हमारे अपने तो हैं। अरे हमें हमारे पति जैसा सम्मान जो देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे पति की वो माँ है जो हमारा पालन पोषण करते हैं, चलो हमें सम्मान इसलिए भी कर लेना चाहिए थोड़ा सा। और बड़े बुजुर्गों से भी कहें कि अपनी पुत्र वधुओं को भी थोड़ा सा प्रेम दें, अपनी पुत्री के भांति प्रेम दें। कोई भूल हो जाए तो थोड़ा क्षमा करें, आपस में सामंजस्य थोड़ा करें। जो कुछ भी प्राप्त होता है वो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। केवल आपका पुरुषार्थ नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ करो और आपको सब मिल गया हो, नहीं।